नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे इंद्री विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहां से टिकट के दावेदारों में कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नेता हैं जो अपनी दावेदारी दिखाना चाहते हैं, जो अपनी ताल ठोकना चाहते हैं। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इंद्री विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और साथ ही साथ 2019 के विधानसभा चुनाव में किसने किसको मात दी थी। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, जेजेपी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से वो नेता हैं जो अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। नमस्कार अजय जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। इंद्री विधानसभा की अगर हम बात करें, 2019 का चुनाव परिणाम क्या कुछ कहता है। बीजेपी की तरफ से रामकुमार कश्यप ने चुनाव लड़ा था और उनको 54,221 वोट मिले थे। वहीं अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार राकेश कंबोज रहे थे, यानी कि रामकुमार कश्यप ने राकेश कंबोज को 7,431 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम तीसरे नंबर के उम्मीदवार की बात करें तो डॉक्टर नवजोत कश्यप यहां पे तीसरे नंबर पे रहे थे। 16,776 वोट उनको मिले थे। वहीं जेजेपी की तरफ से गुरदेव सिंह रहे थे, 11,946 वोट उनको मिले थे। वहीं बीएसपी की तरफ से हवा सिंह ने चुनाव लड़ा था, उनको 6,564 वोट मिले थे। वहीं आईएनएलडी की तरफ से प्रदीप कंबोज ने चुनाव लड़ा था और उनको मात्र 1,765 वोट मिले थे। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 21,915 वोटों से बीजेपी की यहां से जीत हुई। जी हां, 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जीत यहां से 7,431 वोटों की बीजेपी के उम्मीदवार रहे रामकुमार कश्यप की हुई थी, वही जीत अब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार की 21,915 वोटों से हुई है। कहीं ना कहीं 3 गुना जो है वो वोटों से जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की हुई है। वहीं आइए अब आपको बताते हैं कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं। जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो कंबोज जो है वो करीब 25,000 है, कश्यप जो है करीब 20,000 की आबादी है, रोड की करीब 10,000 की आबादी है, जाट मतदाताओं की करीब 8,000 की आबादी है, सिख की करीब 8,000 की, ब्राह्मण समुदाय की करीब 10,000 की, वहीं पंजाबी समुदाय की अगर हम बात करें तो करीब 7,000 की आबादी है। वहीं नाई जो है 4,000 के करीब आबादी है, कुमार की 4,000 करीब मतदाताओं की आबादी है और गुर्जर समुदाय की करीब 3,000 की आबादी है और एससी समुदाय की अगर हम बात करें तो करीब 25,000 की यहाँ की आबादी है। कुल मिलाकर इंद्री विधानसभा की जो कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,17,000 के करीब है। और खास बात इंद्री विधानसभा की ये है कि कश्यप और कंबोज बाहुल्य इस सीट पर जाट, पंजाबी या कंबोज उम्मीदवार ही यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। और एक और खास बात यह है कि इंद्री विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं की जो संख्या वैसे तो 2,17,000 के करीब है, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा उम्मीदवार, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, हालांकि उनके वोट जो है वो इंद्री विधानसभा में बने हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस से कौन कौन से बड़े चेहरे। उससे पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, इंद्री विधानसभा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, इंद्री विधानसभा क्षेत्र करनाल जिले में आता है और काफ़ी कृषि के हिसाब से काफ़ी समृद्ध इलाका और काफ़ी उपजाऊ इलाका ये माना जाता है। और जैसे यहाँ से पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें डॉक्टर रामकुमार कश्यप जीते थे पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में लगभग 7,000 मतों से, परंतु ये जीत अभी जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी बढ़ गई। क्यों कारण इसका ये था कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एक हैवीवेट उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके मुकाबले में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे दिव्यांशु बुद्धिराजा वो अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार थे, इसलिए ये जीत काफी बड़ी संख्या में वहाँ पे बढ़ गई थी। और जहाँ तक बात है इंद्री विधानसभा की, यहाँ से आप ये देखिए कि बेशक विभिन्न समुदायों की जो आबादी है
वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आप ये देखिए 3 बार जाट समाज से प्रसन्नी देवी जी यहाँ से विधायक रही, एक बार जानकी मान जी यहाँ से विधायक रही। उसके बाद आप ये देखिए कंबोज समाज से, चाहे वो देशराज कंबोज हो, चाहे लक्ष्मण सिंह कंबोज की बात हो, चाहे राकेश कंबोज की या कर्णदेव कंबोज की बात हो, कंबोज समाज से काफ़ी लोग यहाँ से रहे। पंजाबी समुदाय से भीमसेन मेहता जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। इसी तरीके से कश्यप समाज से, चाहे वो डॉक्टर अशोक कश्यप हों, चाहे वो डॉक्टर राम कुमार कश्यप हों, वो कश्यप समाज से भी यहाँ से रहे। तो मिला जुला यहाँ का एक समीकरण के हिसाब से यहाँ से लोग विधायक बनते रहे हैं। जी, मिले जुले विधायक यहाँ से बनते रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो टीमें इंद्री विधानसभा के अंदर भेजी गई, उस सर्वे के अंदर किन किन बड़े नेताओं का, किन किन नेताओं का नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से रामकुमार कश्यप जो कि वर्तमान विधायक है और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं आईएनएलडी से भी, उनका नाम टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर रामकुमार कश्यप जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है जी, और वो आईएनएलडी से भारतीय जनता पार्टी में आए और वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता इंद्री से जी। तो स्वाभाविक बात है कि उनकी दावेदारी मजबूत है टिकट के लिए और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में उनके ऊपर दाव खेले जी। वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में दूसरे नाम की बात करें, कर्णदेव कंबोज है, पूर्व राज्य मंत्री हैं और रादौर से भी हालांकि ये चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि श्याम सिंह राणा के द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्णदेव कंबोज जो है वो इंद्री के अलावा अगर यहाँ से मौका नहीं मिलता है तो रादौर विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, कर्णदेव कंबोज जी यहाँ से विधायक रह करके और मंत्री रहे पिछली 2014 से 2019 के दौरान जी, और वो दोनों जगह से टिकट की उम्मीदवारी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, आपका इंद्री और रादौर से। तो वो पार्टी पे निर्भर करता है कि पार्टी उनकी उस दावेदारी पे कितना असर दिखाती है, लेकिन वो निश्चित तौर पे मजबूत दावेदार हैं टिकट के लिए जी, मजबूत दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में अगले नामों की, तो एडवोकेट वेदपाल जो है वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वर्तमान प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और घरौंडा व आसन से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका नाम जो है वो टिकट के दावेदारों में इंद्री विधानसभा से शामिल है। देखिए, एडवोकेट वेदपाल जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं और उनका नाम करनाल लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, करनाल लोकसभा के लिए भी काफ़ी चला। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दावेदारी तय नहीं हुई थी, वो लोकसभा के लिए भी दावेदार थे और वो वर्तमान में इंद्री लोक विधानसभा से भी टिकट के दावेदार हैं और इसके साथ साथ वो असंध में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो घरौंडा से भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं जी। तो वेदपाल जी भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के जी। उनके बाद अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो जो अगला नाम है वो रघुवीर बतान जी का है। रघुवीर बतान भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्व सरपंच रहे हैं, मंडी प्रधान रहे हैं, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और खास बात यह है आडवाणी के समय से ही वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और रोड जाति से आते हैं। रघुवीर बतान भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। उसके अलावा सुरेंद्र उडाना जो है वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रजापत समाज से हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है वो वर्तमान में पार्षद है। तो इस प्रकार रघुवीर बतान और सुरेंद्र उडाना भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, रघुवीर जी की जहाँ तक आपने बात कही है और सुरेंद्र उडाना जी की बात की है, रघुवीर जी अवश्य आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, परंतु क्योंकि वो रोड समाज से आते हैं और रोड समाज का इंद्री विधानसभा में इतना ज़्यादा मत नहीं है कि पार्टी उनके ऊपर दाव खेले, परंतु यदि पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर अगर देखती है
तो निश्चित तौर पे उनकी दावेदारी शायद मैं कहूँगा कि शायद सबसे मजबूत बनती है। और जहाँ तक सुरेंद्र जी की बात है, उनकी पत्नी पार्षद हैं, उस नाते से वो सक्रिय हैं इलाके में और टिकट के दावेदार हैं, परंतु कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इतने हैवी वेट जो दावेदार हैं उनके आगे उन दावेदारी उनकी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती दिखाई पड़ती है। जी, फीकी पड़ती दिखाई देती है। वहीं टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो सुमेर चंद कंबोज भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। 2 बार जिला पार्षद रहे हैं और इसके अलावा राजेंद्र आर्य किसान नेता है, भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। जी, सुमेर चंद कंबोज और राजेंद्र आर्य दोनों ही टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, चाहे सुमेर चंद कंबोज हो चाहे राजेंद्र आर्य जी की बात हो, जी निश्चित तौर पे किसान समाज से आते हैं और क्योंकि ये इलाका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इलाका है और बहुत सारे लोगों की मनोहर लाल खट्टर जी के साथ नज़दीकियां हैं, उस नाते से बहुत सारे लोग अपनी दावेदारी जताते हैं। परंतु मैं नहीं समझता कि जो इतने हैवी वेट जो दावेदार हैं उनके मुकाबले में ये लोग कहीं अपनी दावेदारी को ज़्यादा मजबूती से दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का यहाँ पे प्रभाव का इलाका रहा है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पे ये लोग दावेदार अवश्य हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में एक और जो मजबूत नाम यहाँ पे है वो है प्रदीप कंबोज का। जी हाँ, प्रदीप कंबोज भी टिकट के दावेदारों में इंद्री विधानसभा से शामिल है। इनके पिताजी इनेलो से विधायक रहे थे और ये खुद भी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, तो प्रदीप कंबोज भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, देखिए प्रदीप कंबोज जी का भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और उस नाते से पूरे इलाके में उनका लगातार जनसंपर्क बना रहता है, उस नाते से वो अपनी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रदीप कंबोज जी उतने मजबूत दावेदार शायद ना हों जितने अन्य हैवीवेट उम्मीदवार हैं, परंतु वो दावेदारी अवश्य कहेंगे और करेंगे और हो सकता है टिकट की लॉटरी किसी के नाम भी निकल सकती है। किसी के नाम भी निकल सकती है। वो बीजेपी के बाद आइए अब हम बात करते हैं आईएनएलडी के टिकट के दावेदारों की। तो इसमें जो नाम है वो भरत मढ़ान का है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, किसान परिवार से हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, डबकोली गांव से आते हैं। तो भरत मढ़ान जो है वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा जयप्रकाश कंबोज जो है पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और जिस प्रकार से इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में हवा सिंह कमालपुर भी बीएसपी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ये तीनों ही लोग टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, अजय जी, देखिए जैसे आपने कहा भरत सिंह जी आईएनएलडी की टिकट के दावेदार हैं और जो कंबोज जी जयप्रकाश कंबोज जी भी आईएनएलडी से टिकट के दावेदार हैं। परंतु जिस तरीके से आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, हवा सिंह जी पिछला चुनाव उन्होंने भारतीय बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर लड़ा और उनको लगभग 6,500 मत प्राप्त हुए थे। उस नाते से आईएनएलडी से ज़्यादा मत यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मिले थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सीट शायद बहुजन समाज पार्टी के कोटे में जाएगी और उस नाते से हवा सिंह जी यहाँ से इस आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और जो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चुनावी समीकरण बन सकता है। जी, आईएनएलडी के बाद अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम शामिल है उसमें गुरदेव सिंह रंभा है। जी हाँ, टिकट के दावेदारों में गुरदेव सिंह रंभा है, जिला प्रधान रहे हैं जेजेपी के और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। और इसके अलावा भीम मंडान जो है वो सक्रिय पदाधिकारी रहे हैं और लगातार टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। ये दोनों ही नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, अजय जी, चाहे गुरदेव सिंह जी की बात हो चाहे भीम जी की बात हो, ये जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, परंतु जननायक जनता पार्टी का प्रदेश में वर्तमान में कोई ज़्यादा बड़ा जनाधार नहीं बचा है। उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नेतागण अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरदेव सिंह जी और भीम जी में से जननायक जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के ऊपर अपना यकीन भरोसा जता सकती है। और हालांकि बड़ा जनाधार नहीं बचा है जननायक जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी
जननायक जनता पार्टी के इन दोनों में से कोई भी एक उम्मीदवार हो सकता है। जी, वहीं जेजेपी के बाद अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की, तो इनमें डॉक्टर नवजोत कश्यप जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं, इनका नाम जो है वो टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं राकेश कंबोज जो है पूर्व विधायक हैं, ये दोनों ही नाम टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, राकेश कंबोज जी की जहाँ तक बात है, वो पहले भी विधायक भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो किसी ज़माने में हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे, भजन लाल जी के साथ रहे और बड़े शिद्दत के साथ चौधरी भजन लाल जी के साथ वो जुड़े रहे। वर्ष 2005 के वक़्त से, और आज भी वो बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और पिछली बार भी वो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, परंतु किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिल पाई। वो वर्तमान में भी टिकट के दावेदार हैं वहाँ से, और मैं समझता हूँ कि वो शायद कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार वहाँ से हैं, अगर जनाधार के अनुसार देखें तो। और जहाँ तक आपने कहा डॉक्टर नवजोत कश्यप की बात जो कही है आपने, वो पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं, परंतु उनका जो मत मिले वो काफ़ी कम थे और केवल 16,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रत्याशी हैं। माफ़ी चाहूँगा, परंतु उनके साथ साथ डॉक्टर नवजोत कश्यप के जो पति हैं सुनील जी, वो भी वहाँ से टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। वो अलग बात है कि पार्टी उन पति पत्नी में से किसी पर दाव खेलती है या किसी अन्य उम्मीदवार पे भरोसा जताती है, वो आने वाला समय बताएगा। जी, वहीं इनके अलावा भीमसेन मेहता पूर्व मंत्री हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। प्रदीप, देखिए अजय जी, भीमसेन मेहता जी यहाँ से 2 बार निर्दलीय है और 1 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं। परंतु भीमसेन मेहता जी काफ़ी मैं समझता हूँ बड़ी उम्र हो गई है उनकी, परंतु फिर भी वो काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं। 3 बार के यहाँ से इंद्री विधानसभा से वो 3 बार विधायक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत बनती है। तो वो भी, परंतु कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी है, वो देखने वाली बात है कि कौन सा गुट उनको प्राथमिकता देता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भीमसेन मेहता जी की दावेदारी मैं समझता हूँ बहुत मजबूत है। जी, वहीं उसके अलावा अगर हम बात करें, करम सिंह खानपुर पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, करम सिंह खानपुर भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं सचिन बुडनपुर 2 बार जिला पार्षद बने हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, चाहे वो करम सिंह जी की बात हो, चाहे वो सचिन जी की बात हो, सचिन जी बेशक 2 बार जिला पार्षद रहे हैं और उस नाते से उस इलाके में उनका लगातार संपर्क बना रहता है, टिकट की दावेदारी करते हैं। परंतु वहाँ पे फिर मैं यही बात कहूँगा कि भीमसेन मेहता, राकेश कंबोज जैसे लोग वहाँ पे जिनका बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, उनके मुकाबले में कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मैं समझता हूँ कमज़ोर है। और उत्तरी हरियाणा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व का इलाका है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का इलाका है, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि कुछ मजबूत स्थिति में है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी किसी मजबूत उम्मीदवार के ऊपर ही दाव लगाना पसंद करेगी। जी, मजबूत उम्मीदवार के पास ही जाना पसंद करेगी। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है, जगमाल संधू हैं, खेड़ी मानसिंह गांव से हैं और पुराने कांग्रेसी हैं। जगमाल संधू भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा जो अंतिम नाम है, डॉक्टर सुनील पवार, जी हाँ, डॉक्टर सुनील पवार पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और रहे डॉक्टर नवजोत कश्यप के पति हैं, वो भी लगातार टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि या तो डॉक्टर नवजोत कश्यप को टिकट मिल जाए या फिर सुनील पवार को टिकट मिल जाए, दोनों की एक ही बात है। जी प्रदीप जी, देखिए अजय जी, सुनील जी का जब डॉक्टर नवजोत कश्यप की बात थी, हम उस वक्त उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोनों पति पत्नी में से कोई भी एक को दोनों उम्मीदवारी जता रहे हैं कि उनको ये है कि यदि महिला कोटे की बात आती है तो डॉक्टर नवजोत कश्यप को पार्टी टिकट दे सकती है, वरना डॉक्टर सुनील पवार दावेदार हैं। और जहाँ तक बात कही आपने जगमाल संधू जी की, किसान परिवार से आते हैं और पुराने कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उस नाते से वो अपनी उम्मीदवारी जरूर जताते हैं। परंतु ये पार्टी पे निर्भर करेगा
कि वो इस इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व का इलाका है, किस उम्मीदवार के ऊपर अपना दाव खेलती है। जी प्रदीप जी, अगर हम बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में, इंद्री में, क्या त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? देखिए अजय जी, जिस तरीके से INLD और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है जी, और कुछ थोड़ा बहुत, जैसे किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला का किसानों में कुछ थोड़ा बहुत ग्राफ बढ़ा है, और बहुजन समाज पार्टी का भी उस इलाके में, यमुनानगर और अंबाला के इलाके में कुछ थोड़ा बहुत ग्राफ पहले से ठीक रहा है। एक बार अंबाला से बहुजन समाज पार्टी के जब पहले गठबंधन हुआ था INLD और BSP का, तब सांसद भी रहे थे, तो उस नाते से हो सकता है कि कहीं ना कहीं INLD और BSP का प्रदर्शन भी अच्छा रहे, परंतु मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ शायद INLD और BSP का गठबंधन भी एक अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जी, ये था इंद्री विधानसभा के टिकट के दावेदारों का समीकरण। आज हमने आपको बताया कि यहाँ से जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों में कौन कौन से बड़े चेहरे, कौन कौन से नेता हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनके अलावा भी कोई बड़ा ऐसा चेहरा है जो इंद्री विधानसभा से टिकट की दावेदारी जता रहा है? और आपको क्या लगता है कि इन नामों के ऊपर जिनके ऊपर हमने आज चर्चा की है, इनमें से कौन सबसे मजबूत आपको नजर आता है? उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो आप वो भी जरूर बताएं, ताकि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा तो उस दौरान हम एक बार फिर सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे के दौरान उनके नाम के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आप से साझा करेंगे कि वहां के जातीय समीकरण और राजनीतिक हालात क्या कुछ कहते हैं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।